हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतम श्रीवास्तव एमबीबीएस फाइनल स्टूडेंट फ्रॉम जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आखिर इस बार जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग हो रही है उसमें टोटल कितनी गवर्नमेंट सीट्स हैं और लास्ट ईयर कितनी थी, और टोटल लास्ट ईयर का कंपैरिजन करेंगे। लास्ट ईयर इतनी सीट्स थी तो ये कट ऑफ गया था, तो इस बार इतनी सीट्स है तो क्या कट ऑफ जा सकता है, तो हम लोग पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में कितनी सीट इंक्रीज हुई है, स्टेट के कॉलेजेस में कितनी सीट इंक्रीज हुई है, पूरा डिटेल डिस्कशन होगा इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो देखो यार, तुम लोग में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि अभी बॉर्डर लाइन पे अटके हो, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि यार 15-20 नंबर 30 नंबर से कम रह गया, बहुत लोग एकदम मान के चलो कि मेरे को नीट 2024 की प्रिपरेशन करनी है। तो मैं आपको यार बहुत भयंकर ऐप बताना चाह रहा हूँ यार, इसका नाम है मेमोनीट। मेमोनीट ऐप में पता है क्या है? मेमोनीट ऐप में यार ये लोग आपको एनसीईआरटी का निचोड़ पूरा दे दे रहे हैं। मतलब आपको क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करनी है। आपने एक चैप्टर पढ़ा, बायो से मान लो आपने एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है। अब आप सोचोगे इसका मैं क्वेश्चन लगाता हूं, तो आपको उनको क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, जंबल वर्ड्स, मतलब लाइक दे हैव एन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो मतलब आपकी एनसीईआरटी की फुल प्रूफ तैयारी हो जाएगी। आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है फॉर एग्जांपल, तुरंत उसका रेफरेंस लिख के आ जाएगा, ये एनसीईआरटी के पेज नंबर इसमें इस पैरा में ये लाइन लिखी हुई है। अब आपको सोचो गलत हो रहा है तो आप तुरंत वो एनसीईआरटी को पैरा रीड कर लो। तो ऐसे करके अगर आप एक एक चैप्टर के ऊपर एकदम एकदम होता नहीं कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दोगे ना, तो आपको पूरी एनसीईआरटी एकदम तैयार हो जाएगी। सेम उन्होंने ऐसा ही केमिस्ट्री में किया है, सेम उन्होंने ऐसा ही फिजिक्स में किया है। बट 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 एक और फीचर है ये लेके आए फिजिक्स के लिए, क्योंकि क्या 90% बच्चों के बायो के साथ क्या होता है कि बायो तो भाई बहुत तगड़ी रहती है, बट फिजिक्स का क्या होता है, ठन ठन गोपाल, ठीक है। तो फिजिक्स में बहुत बुरा हाल होता है। अब होता है क्या कि मान लो हम लोग से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो उसका हम लोग तुरंत सॉल्यूशन देख लेते हैं और लगता है कि हमको एक क्वेश्चन आ गया, बट अल्टीमेटली क्या होता है, हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, मेरे एग्जाम दे रहे होते हैं, हम लोग वो क्वेश्चन फिर से गलत हो जाता है क्योंकि वो हम लोग को आया नहीं होता, वो हम लोग रटे होते हैं। तो इन्होंने कहा कि आपके अंदर विश्वास जगाने का समय आ गया है। इन्होंने क्या किया, एक नया फीचर लाया, दैट इज क्लू। आप क्लू देंगे आपको, मतलब एक हिंट देंगे आपको। आप हिंट पे क्लिक करोगे, मान लो कोई क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन लगा रहे हो, उसमें 3 आपके पास ऑप्शन आएंगे, आपको कैसा हिंट चाहिए। पहला ऑप्शन आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो, अच्छा। दूसरा ऑप्शन आपको ये है कि यार फॉर्मूला याद नहीं आ रहा इसका, अच्छा अच्छा ठीक है। तीसरा ऑप्शन आप मैथमेटिकल एरर कर रहे हो, तो ये क्या करेंगे, आप क्लू पे क्लिक करोगे। आप जो भी इन तीनों ऑप्शन में से चूज करना चाहो चूज किया। मान लो मैंने कहा मेरे को फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, फॉर्मूला पे क्लिक किया, इन्होंने तुरंत वो फॉर्मूला लिख दिया और आप उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करके उसके आंसर तक पहुंच गए। इस बार क्वेश्चन किसने सॉल्व किया? आपने। डिफरेंस समझ रहे हो? क्वेश्चन कौन सॉल्व कर रहा है? आप। और अगर आप सॉल्व करोगे ना तो जो आप फॉर्मूला भूल गए थे वो भी याद होगा और विश्वास खुद के अंदर बहुत जगेगा। मान लो अप्रोच ही नहीं बन रहा था क्वेश्चन का, यानी कि पहला पार्ट क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा था, तो एक अप्रोच आ जाएगा। जहां अप्रोच आएगा हो सकता है आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो, तो आपको अपनी गलतियां भी पता चलने लगेगी कि फिजिक्स में मैं कहां लैग करता हूं, कि मतलब मैं किस पार्ट में सबसे ज्यादा मेरी गलतियां होती है, मेरे को उस पार्ट में फोकस करना है। और साथ ही साथ आपको खुद के अंदर भी विश्वास होता जाएगा कि अगर यार मेरे को यार फॉर्मूला याद रहेगा तो मेरे से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अरे यार मेरे को अप्रोच अगर समझ में आने लगे तो मेरे से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। मतलब मेरे को मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को मैथमेटिकल मतलब होता है ना कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है, मेरे को तो अप्रोच में दिक्कत आ रही है। तो यानी कि अगर मैं ऐसे अप्रोच अगर बनाता जाऊँ तो मेरे बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप मेमोनीट का ऐप का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ऐसा नहीं कोई बहुत महंगा है भाई। तो पहली बात, बहुत नॉमिनल प्राइस में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, वहां से जाके आप बाकी सारी क्वेरी, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी डिटेल है, सब जाके ऐप पे ले सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप मेरा यूज करोगे ना कोड, मेरा नाम रिदम 300 यूज करोगे तो 300 रुपीज और ऑफ हो जाएगा उसमें। तो मतलब आपकी नीट की तैयारी फुल प्रूफ हो जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस और कोई सोर्स से करने की जरूरत है ही नहीं। नाउ कमिंग बैक टू दैट वीडियो, देखो तो मैं आपको कंपैरिजन करके पूरा बता रहा हूं। देखो नीट 2022 में टोटल कितनी सीट्स आई थी 15% ऑल इंडिया कोटा में, वो थी 7052, टोटल 7050 सीट ऑलमोस्ट, मान लो इतनी सीट्स आपकी आई थी ऑल इंडिया कोटा में। इस साल कितनी आ रही है? इस साल आ रही है 7624 सीट्स। मतलब लमसम देखा जाए तो आपकी टोटल 600 सीट्स इंक्रीज हुई है। लमसम आप में मान लो 570 580 सीट्स आपकी इंक्रीज हो गई है। अब इससे कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। मैं ईएसआई कॉलेज के बारे में बता देता हूँ। ईएसआईसी कॉलेजेस में क्या हुआ है, 438 सीट्स थी पिछले साल, इस साल 454 हो गई है। अब आप सोच रहे हो कि भैया यार एम्स, जिपमर, आप ये सब कॉलेजेस के बारे में क्यों नहीं बता रहे? एमयू, बीएचयू, जितने सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स है बाकी, एक्चुअली क्या है कि यहाँ कहीं सीट्स नहीं इंक्रीज हुई है। ना ही कोई इस साल कोई एम्स स्टार्ट हो रहा है, ना ही कुछ नया कॉलेज मतलब खुल रहा है, ना ही कोई सीट इंक्रीमेंट का कुछ एज पर अभी तक कोई स्टेटस है। तो फिलहाल इन सब कॉलेजेस में नहीं इंक्रीज हुई। एएसआईसी में बस 16 सीट इंक्रीज हुई है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, ठीक है। एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर सिर्फ 16 सीट इंक्रीज हुई है। बाकी ओवरऑल आपको मैंने बता दी 570 से 580 सीट्स इंक्रीज हुई है, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया। तो अब देखो 600 सीट इंक्रीज होगी ऑलमोस्ट। पिछले साल कट ऑफ कितना गया था ऑल इंडिया कोटा राउंड वन का? लमसम 17,400 गया था, 400-500 समथिंग गया था, ठीक है। इस बार लास्ट इन कंपैरिजन करीबन ये मान के चलो कि 8% सीट इंक्रीज हुई है, ठीक है। 8 से 9% सीट इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो कट ऑफ इस बार क्या जा सकता है? अगर आपने पहले का वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने पूरा डिटेल्ड कट ऑफ डिस्कस किया है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का तक का कट ऑफ डिस्कस किया है, उसमें मैंने आपको बताया था
कि जनरल कैटेगरी कट ऑफ पता है कितना जा सकता है इस साल राउंड 1 का? ऑल इंडिया रैंक 19,000। अगर ओबीसी की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक 19,500 या 700 मान लो। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक 20,200। अगर आपकी एससी की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक 96,500। और अगर एसटी की बात करें तो 1,25,000 से 1,30,000 मान लो। तो ये आपको ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ हो सकता है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर जो सीट इंक्रीमेंट हुई है उसके बेसिस पे सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी चीजें समझ भी आई होगी भाई कहाँ का सीट इंक्रीज हुई है। देखो जो 15% वाली सीट इंक्रीज हुई है ना, इसमें मेजर जो चंक इंक्रीज हुआ दैट इज बाय स्टेट कॉलेजेस। मतलब फॉर एग्जांपल अगर यूपी में कोई कॉलेज ऐड हो जाए या आपका बिहार में कोई कॉलेज ऐड हो जाए तो उसकी 15% सीट आएगी कि नहीं ऑल इंडिया कोटा में। तो वहां से मतलब ये आपका टोटल 15% करते करते या फिर 570-580 सीट इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो ये वीडियो बस इतना ही था। बाकी आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट कर दो, या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, या मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर दो। जो भी क्वेरी आप मेरे को मैसेज कर दो, मैं आप सबको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप कमेंट कर दो, अपकमिंग वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर आ जाएगा। ओके, तो फिर चलता हूं, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। चलो चलता हूं, बाय।